तो स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी गाड़ी कैसे मेंटेन की जाती है। ये वीडियो बहुत ही छोटा पर ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक देखना मत भूलिए। और वैसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड टिप्स आपके लिए लाते रहते हैं हम हर हफ्ते। तो फिर चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे बात करते हैं गाड़ियों के मेंटेनेंस की और कैसे आपको मेंटेन करनी है आपकी गाड़ी। तो सबसे पहली बात गाड़ी मेंटेन करने की वो होती है यूजर मैनुअल जो होती है गाड़ी की। आप सारे काम उस हिसाब से करें, उसके शेड्यूल के हिसाब से करें। जो आपकी सर्विस शेड्यूल होती है गाड़ी की, जब आप गाड़ी को सर्विस सेंटर में भेजते हो, वो टाइम टेबल आप डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। उससे आपकी गाड़ी की हेल्थ भी बरकरार रहती है और आपको पता रहता है कि आपकी गाड़ी में क्या ऊंच नीच हो जाता है। और तो और इसका एक और एडवांटेज है, जिस कंपनी की आपकी गाड़ी हो, आपको वो कंपनी उनकी वारंटी फुल ऑनर करेगी। तो शेड्यूल की बात हो गई साइड में, अब बात करेंगे दूसरी बातों की जो आप खुद कर सकते हो, जैसे कि इंजन ऑयल का लेवल चेक करना। आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कौन सा जाता है ये आपको ओनर्स मैनुअल में लिखा हुआ जरूर मिलेगा, तो आप उस बात को चेक करके उसी ग्रेड का इंजन ऑयल डालिए जो कंपनी आपको रेकमेंड करती है, ना कि कोई भी इंजन ऑयल जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि सारे इंजन ऑयल के साथ कंपैटिबल नहीं होते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप ये सोचते हो कि जो महंगा इंजन ऑयल डालो जो काफी ठंडी जगहों पर भी चल सकता है, लेकिन आप गाड़ी उस जगहों पर लेकर नहीं जाने वाले, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट हो जाएगी बात और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात जो है वो आपकी गाड़ी के इंजन के साथ कंपैटिबल है या नहीं वो आपको पता नहीं होगा अंटिल आपका इंजन एक दिन खराब हो जाएगा। तो सिर्फ इंजन ऑयल इज नॉट द ओनली फ्लूइड दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। इंजन ऑयल के साथ साथ बाकी सारे फ्लूइड्स भी होते हैं गाड़ी में। दोस्तों, गाड़ियों में कूलेंट लेवल ना बहुत क्रिटिकल होता है। अगर कूलेंट धीरे धीरे कम हो रहा हो तो आपको डेफिनेटली उसे टॉप अप करना चाहिए, क्योंकि कूलेंट की वजह से ही अपनी गाड़ी ठंडी चलती है। इसका मतलब गाड़ी ऑपरेशनल टेम्परेचर पर जो होनी चाहिए वो कूलेंट ही उसे रखता है उस पर। और एक और बात दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का कूलेंट का लेवल कम हो गया हो ना, तो बस जाकर कोई भी पानी मत भरिएगा उसमें, क्योंकि आपका जो वाटर पंप है उसकी वजह से सड़ जाएगा। पुराने जमाने में गाड़ियों के रेडिएटर में पानी भरते थे, लेकिन आजकल की गाड़ियां जरा ज्यादा मॉडर्न हो गई है और उस वजह से थोड़ी ज्यादा फ्रेजाइल भी हो गई है। इसलिए जो कंपनी रेकमेंड करता है कूलेंट, या फिर आपको लगता है कौन सा कूलेंट सही है, वो भर दीजिएगा और उसी लेवल पर रखिएगा जितना कंपनी रेकमेंड करती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कूलेंट का जो रिजर्वायर होता है इंजन बे के अंदर, उस पर एक मैक्सिमम की लेवल होती है और एक मिनिमम की लेवल होती है। हमेशा कूलेंट आप उस लेवल के बीच में ही भरिएगा। एंड जब कब आप कूलेंट भरोगे उसके बाद जब गाड़ी चलाओगे 20-30 किलोमीटर, तो एक्सेस कूलेंट जो है वो ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है इंजन को जितनी कूलेंट की जरूरत है बस उतना ही कूलेंट इंजन यूज करेगा, और जो यूज नहीं होने वाला वो गर्म होकर उबलकर एक आउटलेट पाइप से बाहर आ जाएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये कॉमन फिनोमेना है। आइडियली मैं कूलेंट तब चेक करता हूं जब मैं कभी बाहर दूर जाने वाला हूं, या फिर कभी मुझे लगता है कि यार गर्म मौसम चल रहा है आजकल, तो अगर हमें अफेक्ट कर रहा है तो गाड़ियों पर भी वो अफेक्ट कर रहा हो, या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत ज्यादा गाड़ी चला ली मैंने, तब मैं एक दिन हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार मैं कूलेंट लेवल चेक कर ही लेता हूं। तो अब कूलेंट की बात हो जाने के बाद बढ़ते हैं अगले फ्लूइड की तरफ, जो गाड़ियों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड आई थिंक आप भी इस बात से अग्री करोगे। वो है ब्रेक फ्लूइड। वैसे ब्रेक फ्लूइड की लाइफ ना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन गिवन द कंडीशंस ऑफ आवर रोड हमें बहुत बार ब्रेक मारना पड़ता है। ट्रैफिक बढ़ गया है तो क्लच ब्रेक बहुत, ब्रेक का ऑयल भी टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका, और उस वजह से उस पर रिएक्शंस होते हैं और धीरे धीरे आपका ब्रेक ऑयल लेवल भी कम होने लग जाता है। इस हद तक कि आपकी जो ब्रेकिंग की पावर है वो कम होने लगती है। कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी ब्रेक की पावर कम हो रही है, तो डेफिनेटली ब्रेक पैड्स या ब्रेक लाइनर होता है उसे चेक करवा लीजिए, और उसके बाद ब्रेक ऑयल का जो लेवल है वो भी चेक करवा लीजिए। एंड एक्चुअली दोस्तों, सिर्फ ऑयल के लेवल की बात नहीं है, उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड ना हो जाए अंदर ही अंदर, ये भी आप चेक कर लीजिए। वैसे तो ब्रेक ऑयल की लाइफ लगभग रहती है 20 से 25 हजार किलोमीटर, लेकिन अगर उसके पहले आप चेक करवा लो या फिर बदल ही दो, तो फिर वो काफी किफायती और सेफ मेथड होगा। तो अगर अब ब्रेक्स की बात पूरी हो गई हो तो सीधे बढ़ते हैं टायर्स की तरफ, क्योंकि टायर्स आर द ओनली थिंग जो आपकी गाड़ी को और जमीन को कांटेक्ट में रखते हैं। तो टायर्स को ना लाइटली मत लीजिए। और वैसे ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है, और अगर आपकी गाड़ी के टायर थोड़े से वेयर आउट हो चुके हैं तो ये काफी हानिकारक हो सकता है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आपके टायर के ट्रेड की जो डेप्थ है उससे आप चेक करवा लीजिए। कोई एक्सपर्ट होगा आपके एरिया में या कोई टायर की दुकान होगी, उनके पास एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस से टायर के ट्रेड वेयर की डेप्थ चेक करते हैं और उस पर पता चल जाता है
कि कितनी लाइफ बाकी है आपकी। वैसे अगर 30% से या 25% से नीचे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये रिस्क ना ले, आप नए टायर डाल लो गाड़ी में, क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो ये सारी जो मैंने बातें कही है आपको, इससे काफी सेफ्टी तो होती है, लेकिन मेंटेनेंस करने पर आपकी गाड़ी की हेल्थ अच्छी बरकरार रहती है, और हेल्थ बरकरार रहने से आपकी गाड़ी की माइलेज या फ्यूल एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होती है। और अगर वैसे आपको और भी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है आपकी गाड़ी की, आपको लग रहा है कि कुछ साल हो गए गाड़ी की लाइफ कम हो रही है इंजन की, तो वैसी बात नहीं है। आपको काफी सारे कंपोनेंट्स अंदर से जो वेयर एंड टेयर कंपोनेंट्स है उन्हें बदलना पड़ेगा, और मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या होता है। बेसिकली गाड़ी का एयर फिल्टर जिससे गाड़ी सांस लेती है वो खराब हो जाता है। मान लो कि वो गाड़ी के इंजन की नाक है, उस फिल्टर में डस्ट जाकर, धूल मिट्टी जाकर वो क्लॉग हो जाता है और गाड़ी को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से भी गाड़ी ज्यादा पेट्रोल सकिंग करती है। अब दूसरी बात, गाड़ी की जो स्पार्क प्लग होती है, ये पेट्रोल गाड़ियों में होता है, डीजल गाड़ियों में स्पार्क प्लग नहीं होता, बट पेट्रोल गाड़ियों में जो स्पार्क प्लग होता है दोस्तों, उसे आप क्लीन करवाते रहे या फिर कुछ 10 से 15,000 किलोमीटर बाद अगर आप रिप्लेस भी कर देते हो तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे आपका पेट्रोल अच्छे से जलता है। वैसे अगर आपको जानना है कि आपकी गाड़ी की इंजन हेल्थ कैसी है तो मैं आपको एक प्रो टिप बता देता हूँ। आप अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करिए और गाड़ी वहीं पर खड़ी रखिए लगभग 40 सेकेंड या 50 सेकेंड तक या लगभग 1 मिनट तक। उसके बाद गाड़ी की जो साइलेंसर होती है वहां पर आपको पानी टपकता हुआ दिखेगा। अगर आपकी गाड़ी के साइलेंसर से बूंद बूंद से पानी टपक रहा है, इसका मतलब आपकी गाड़ी की इंजन की हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास है, 1 नंबर चल रही है आपकी गाड़ी। और अगर ऐसी बात नहीं है और अगर आप गाड़ी के साइलेंसर से धुआं देख रहे हो, स्पेशली जो ग्रे स्मोक होता है जिसमें आपको ऑयल की भी जरा सी स्मेल आती है, इसका ये मतलब हो चुका है कि आपकी गाड़ी का इंजन बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर हो चुका है। आइडियली रफ यूज से होता है या फिर लो मेंटेनेंस से होता है। इसका मतलब आपके इंजन की पिस्टन रिंग्स खराब हो चुकी है और उस वजह से आपका इंजन ऑयल जलकर साइलेंसर से बाहर आ रहा है। वैसे ये तो गाड़ियों की बाहर की बात हो गई। थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको इंटीरियर के बारे में भी दे देता हूँ कि आपको इंटीरियर कैसे मेंटेन करना है गाड़ी का। सबसे पहली बात, गाड़ी को ज्यादा टाइम धूप में मत छोड़िएगा, क्योंकि धूप में रखकर अंदर का प्लास्टिक बहुत ही डल और फेड हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपको गाड़ी धूप में रखनी पड़ी तो गाड़ी की कांच थोड़ी सी खुली रखिएगा, तो उससे गाड़ी के अंदर की गर्म हवा बाहर जाएगी और आपके जो सीट्स है और आपकी जो प्लास्टिक है स्टीयरिंग व्हील वो गर्म होकर डैमेज नहीं होंगे। वैसे अगर आपकी गाड़ी में लेदर के इंटीरियर्स है या फिर स्टीयरिंग कवर लेदर का है तो उसे लेदर कंडीशनर लगाते रहे, क्योंकि बार बार यूज करके वो फेड हो जाएगा। और वैसे एक और बात है दोस्तों, जब आप गाड़ी की मेंटेनेंस करते हो तो कैबिन फिल्टर जो होता है जिससे एसी ब्रीथ करता है वो भी बदल दीजिए, क्योंकि उससे आपकी गाड़ी की एसी की पावर बरकरार रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें गाड़ियों के मेंटेनेंस टिप्स की। अगर आप कुछ अलग बात जानते हैं तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, हम डेफिनेटली उस बात को जरूर पढ़ेंगे। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर गाड़ियों के मेंटेनेंस टिप्स की बात हो रही है तो कुछ दिनों बाद मोटरसाइकिल के मेंटेनेंस की भी बात हो जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। और अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो अभी जरूर कर लीजिए, क्योंकि मोटरसाइकिल मेंटेनेंस टिप्स थोड़े से सेम होने वाले हैं लेकिन उसमें बहुत सारी बातें अलग भी होने वाली है। तो फिर दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर और कोई नई इंफॉर्मेशन या फिर और कोई नए फैक्ट। और मैं आपको एक और बार बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।